पितृपक्ष, कनागत, श्राद्ध, इन नामों से लोग ये जो 15 दिन अभी चल रहे हैं इन्हें जानते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं श्राद्ध को लेकर, इसके रिचुअल्स को लेकर, इसके मीनिंग को लेकर। आज इन क्वेश्चंस को दूर करने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे एक्चुअली व्हाट इज श्राद्ध। मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट, और आज जिनसे मैं बातचीत कर रही हूं मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर इस टॉपिक पर कोई नॉलेज शेयर कर सकता है। आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, अ लाइफ कोच, एन इंटरनेशनल फैकल्टी एट आर्ट ऑफ लिविंग, अमोल वागले। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। थैंक यू, धन्यवाद। सर आई नो टाइम बहुत कम है, सवाल की जो क्यूरियोसिटी है इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने की वो बहुत ज्यादा है, तो सीधा सबसे पहले सवाल पर आऊंगी। बिकॉज मैं बहुत कुछ रात के बारे में पिछले कुछ दिनों में ऑन इंटरनेट, ऑन बुक्स पढ़ रही थी, तो आप इसकी सच्चाई बता सकते हैं कितना सच है कितना नहीं। मैंने पढ़ा, ये लिखा देखा कि वहां लिखा था कि गीता के चैप्टर 9 वर्स 25 में ऐसा कोटेड है कि वर्शिपर्स ऑफ द सेलेस्टियल गॉड्स take birth among the celestial gods, worshippers of the ancestors go to ancestors, worshippers of ghosts take birth among such beings, and my devotees come to me alone. इसी के साथ वहां पर ये इंटरप्रिटेशन भी कहीं कहीं लोगों ने अपने पर्सपेक्टिव में लिखा है कि श्राद्ध कर्म को गीता सपोर्ट नहीं करती है। सो इज दिस अ रियलिटी, इज दिस ट्रू, व्हाट्स द लॉजिक ऑफ डूइंग श्राद्ध, एक्चुअली क्या है श्राद्ध? मैं चाहूंगी अगर आप इन सब के बारे में बातचीत करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, भगवत गीता के बारे में कहूं तो भगवत गीता इज हाईली साइंटिफिक एंड वॉट एवर इज सपोर्टिंग साइंस, भगवत गीता इज इन सपोर्ट विद दैट थिंग। सो श्राद्ध इज हाईली साइंटिफिक। ओके, जैसे हम जानते हैं कि श्राद्ध का लिटरल अर्थ है ऐसा कोई भी कृत्य जो श्रद्धा से करते हैं। ओके, अगर हम देखते हैं तो हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनके जीन्स, उनके क्वालिटीज हम में आए हैं। आज जो भी हम हैं, आज हमारा डे टू डे लाइफ में देखना तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सब उनकी देन है, जो भी गुण है। तो आज के दिन या ये पक्ष जो 15 दिन है वो हमारे सोर्स को, हमारे मूल को डेडिकेटेड है। इट इज ऑलवेज सेड दैट हाई फ्लायर It is always said that fly higher, but stick to your roots. Broaden your vision, deepen your roots. Yes. तो अपने रूट्स को पकड़ के रखने का एक जो कार्य है वही है श्राद्ध। Okay. आजकल नहीं देखते हम मानसी जी की we celebrate Doctors Day, Engineers Day, Mothers Day, Fathers Day. So this not only day, a particular 15 days are dedicated to our ancestors, कि जिनके वजह से आज हम चल पड़े हैं जीवन। तो ये सिग्निफिकेंस है इसके पीछे कि उनको याद करना, उनके मूल्यों को, उनके अच्छे कृत्यों को याद करना, और एक जीवन एक वेल डायरेक्टेड, वेल इंटेंट हो आगे बढ़ते जाना। यस, सो मैं अब अपने नेक्स्ट सवाल पर आऊंगी, क्योंकि श्राद्ध में हम ब्राह्मण भोज करवाते हैं। कौवों को लेकर भी एक कहानी है कि हम कौवों को भी खिलाते हैं, कहते हैं कि ऐसा करने से यमलोक में पितृ देवताओं को तृप्ति मिलती है। बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज आर रिलेटेड विद श्राद्ध। सो क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि हम तो यही भी जानते हैं कि जो आया है वो एक दिन चला जाएगा, जो कि एक सत्य है, वो अपने कर्म करके चला जाएगा। फिर ऐसा करने से क्या होगा? ये जो स्टोरीज हैं इनके पीछे का क्या लॉजिक है? आया है चला जाएगा, ये एक वर्डली लेवल पे बहुत आसान है। वी कैन सी मोबाइल बट वी कैन नॉट सी नेटवर्क, वी कैन सी बॉडी बट वी कैन नॉट सी द सोर्स बिहाइंड द बॉडी, दैट इज नथिंग बट सेल्फ। आप उसको आत्मा कहो या एनर्जी कहो, इट इज ऑलवेज देयर। और जब श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो इट्स नथिंग बट उनको याद करना। और वहां पर हमारे कोई आप देखो वर्ल्डली चीजों को लेकर कोई गाड़ी बंगला वहां नहीं पहुंचती, वहां पहुंचते हैं सिर्फ हमारे वाइब्रेशंस। अच्छा, तो पिंडदान भी करते हैं, वो तर्पण करते हैं, स्पेशली जो इस तरह से करते हैं, तत् अर्पणमस्तु, तत् अर्पणमस्तु, कि उसका अर्थ है कि ये जो भी मैं जीवन है मेरा, आपके जो कार्य अभी बाकी है या जिस जीवन धारा को आप लेकर चले हैं आगे, उसको मैं आगे चलाता हूं, आप शांति से अगले मार्गस्थ होइए। सदगति बोलते हैं अपने इधर, कोई गुजरता है तो सदगति, RIP नहीं बोलते हमारे यहाँ,
क्योंकि मरने के बाद पीस क्या काम का, शरीर भी नहीं है उसको उपभोग लेने के लिए। तो सदगति कि ये शरीर में हम लिमिटेड गति में हैं, पर जब आत्मा शरीर से अलग होता है तो उस गति, अगले गति को, शरीर से फिर प्रेत योनि से पितृलोक, पितृलोक से फिर देवलोक, ये जो जर्नी है वो सेल्फ की, आत्मा की, वो आसानी से हो। इसलिए बोलते हैं कि ये जो आपका कार्य सिस्मे सीड होता है ना, सिस्मे सीड ऑफर करते हैं, मतलब क्या, आपकी जो इच्छाएं है उसमें अटकना नहीं, आप आगे अभी बढ़िए। आपकी इच्छा ये छोटी छोटी है सिस्मे सीड की तरह, उसको हम पूर्ण करेंगे, इसलिए बोलते हैं तत् अर्पणमस्तु, तत् अर्पणमस्तु। और ये हमारे लिए भी जानना जरूरी है कि हम भी तो इच्छाओं में फंसे हैं, कि हमारी इच्छाएं भी वो छोटे से तिल समान है जो हमें परेशान करती है, नहीं पूरी हुई तो भाई उसको, उसमें अटकना नहीं, आगे बढ़ना। और रही बात कौवे को खिलाने की, कौवे को सिर्फ खिलाने की, यस, इस पे आना चाहूंगी मैं जी। अगर हम कौवा छोड़ के कोई प्राणी को भी खिलाते हैं तो भी पितरों को जाता है, ऐसा कुछ नहीं ओके है। बट व्हाई क्रो? क्रो इज कनेक्टेड विद पितृलोक, दैट एनर्जी इज देयर। अगर आप देखते हैं अलग अलग एनिमल्स अलग अलग एनर्जी कैरी करते हैं। सो जो पितृ लोग है, जहां पर हमारे पितृ देह छोड़ने के बाद जाते हैं, उस लोक से इमीडिएटली कनेक्टेड अगर कोई प्राणी है, पक्षी है, तो वो है कौवा जी। और कौवे का और एक खासियत है, साइंटिफिक रीजन ऐसा है कि हमारे पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट है जी। उन्होंने हर रिचुअल के साथ साइंस को, प्रकृति को, निसर्ग को जोड़ दिया। अभी कौवे को जब खिलाते, देखो ये जो पितृपक्ष भाद्रपद महीने का जो ये काल है, उसमें कौवे अपने एग्स को ले करते हैं। ओके। तो जब कौवों को खिलाते हैं और कौवा सशक्त होता है, तो कौवा नॉर्मली कहाँ बैठता है, ज्यादातर आप देखो ऊंचे पेड़ पर, जहां पर पीपल और बैनियन ट्री, जिसको हम बरगद का पेड़ बोलते हैं। आप देखो ट्री प्लांटिंग में कभी भी ये दो ट्रीज को प्लांट करते हुए नहीं सुना होगा, क्योंकि ये दो ट्रीज जो है वो बहुत ही गुणकारी है मनुष्य के लिए और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं ये ट्रीज। और ये हमारे बोने से नहीं आते, ये कौवा जब वो उनके डाली पर बैठकर वो खाता है, उसके फल डालियां तोड़ के खाता है छोटी छोटी, तो उसके पेट में वो सबीज होता है, पीपल का और बरगद का बीज, वो प्रोसेस होता है। और कौवा जब अपना स्टूल पास करता है तो जहां वो गिरे वहीं से बरगद और पीपल का पेड़ निकल आता है। इफ यू ऑब्जर्व पीपल और बरगद का पेड़, बैनियन ट्री एंड पीपल ट्री, आप देखो तो कहीं से भी उपज आते हैं, ये सीमेंट बिल्डिंग वगैरह ये कहीं से भी आते हैं। इट इज सेड नो देयर जीरो मेंटेनेंस ट्री, यस, बट इट गिव लॉट ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी, टू द नेचर। इसलिए कौवों को सशक्त बनाया ताकि ऐसे पेड़ बने रहे। गाय को भी खिलाते हैं बिकॉज गाय को माता बोलते हैं, गाय का हर एक अंग है वो हम सबके लिए बहुत ही गुणकारी उपयुक्त है, इसलिए गाय को भी उसका गोग्रास बोलते हैं उसको, वो देते हैं, कौवे को खिलाते हैं। तो इसके पीछे एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी है और हाईली साइंटिफिक सेंस भी है इसके पीछे। जी। अच्छा, बचपन से हम राइट फ्रॉम ऑफिस टू होम हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान एक लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स हमें मिल जाती है कि आपको नई चीजें नहीं खरीदनी, चाहे कपड़े हो चाहे जूते हो, अल्कोहल वर्जित है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हम शुभ कार्य नहीं करते। वहीं आज ही मैं अपनी कलीग से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वो क्योंकि मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो पितृपक्ष को बड़ा शुभ मानते हैं, हमारे यहाँ तो नई चीजें करते हैं सब। तो ये कॉन्ट्ररी जो दो चीजें हैं इन पर भी आपसे बातचीत करना चाहूंगी, मना करने की क्या वजह है? अच्छा, एक सिंपल सा रीजन है, ये हमने 15 दिन पितरों को दिए हैं, उनके स्मरण में आप रहे। कभी कभी क्या होता है, जो गुजर गए हैं उनको याद करके दुख भी होता है, होता ही है। इनफैक्ट वो जो अभी व्यक्ति था, समय उसको पूरा डिसअपियर कर दिया, उसको नहीं अभी है सामने, तो वो दुख में रहने से, दुख से आप कोई नया कार्य शुरू करोगे तो चांसेस ज्यादा है कि वो अच्छा नहीं होगा। जो भी नया कार्य करते हैं तो वो एक अच्छे मन से, प्रसन्नता से करते हैं ताकि वो फलश्रुत हो। और जब पितरों के हम स्मरण में हैं, उस वॉइड में जी रहे हैं, तो वॉइड से, लैक से कुछ नया नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ पर मान्यता है। इसलिए आप देखोगे सीक्वेंस ऑफ फेस्टिवल ऑल्सो, पितृ पक्ष के बाद आता है नवरात्रि। यस, शुरुआत माँ के गर्भ से बाहर आना, जो मृत्यु गया वो अभी अगले फेस्टिवल में क्या है, जन्म का इंपॉर्टेंस दिया गया है। फिर उसके बाद दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सीक्वेंस भी आप देखोगे, इट्स हाईली साइंटिफिक। एक मनुष्य का साइकोलॉजी क्या हो सकता है,
कोई गुजर गया, वॉइड में आना, उसी वॉइड से फिर से उत्पत्ति हो गई। हम्म। गर्भा करते हैं, गर्भ होता है, माँ के पेट में हम रहते हैं 9 महीना, जी। वो छोटे मिनिस्कल में मनाते हैं नवरात्रि। हम्म। तो ये बहुत ही साइंटिफिक और मनुष्य बुद्धि और मन को देखते हुए ये सब की रचना की गई है हमारे कल्चर में। और कुछ जगह ये समझते कि ये अशुभ है, एक्चुअली अशुभ नहीं है। जब भी हम्म। आप अपने एंसेस्टर्स, पूर्वजों के स्मृति में है, वो अशुभ हो ही नहीं सकता। पर हम्म। मन थोड़ा सा डाउन होता है उस वक्त, एनर्जी थोड़ी वॉइड हम्म। में होती है हम्म। लगी हुई। तो उस वक्त बोलते हैं नया कार्य आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुक के कीजिए, नवरात्रि में वहां से शुरू कर सकते हैं आप। ओके। इसके पीछे ये माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी है एक्चुअली। ओके, देयर इज ह्यूमन साइकोलॉजी बिहाइंड दैट। ऑफ यस। कोर्स। यस। ओके। अब एक ये भी कहा जाता है पुष्कर और गया, इन दो जगह का बड़ा रोल है श्राद्ध को लेकर के। कई लोग ये मानते हैं कि अगर आप पुष्कर में और गया में अगर श्राद्ध करा दें तो इसके बाद आपको जीवन भर कभी श्राद्ध कराने की जरूरत नहीं होती। क्या इस पर आप कुछ हमें एनलाइटन करना चाहेंगे? अभी देखिए, मेरे को यही सबसे पूछना है कि जो पुष्कर और गया में नहीं करते श्राद्ध, क्या उनके पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिलता? क्या वही भटकते रहते हैं? हम्म। ऐसा नहीं है। पर हम्म। क्या होता है, कई कई जगहों पर, जैसे पुष्कर ब्रह्मा जी का स्थान है, एक ही हम्म। तो मंदिर है जहाँ ब्रह्मा जी का, हार्डली विल सी एनी टेम्पल ऑफ ब्रह्मा जी एनीवेयर। हम्म। हम्म। तो वो जहां जाते, मतलब क्या उत्पत्ति, कोई गया, हम्म। अभी वो उसका वापस एनर्जी, हम्म। बोलते हैं ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। तो यस। एक एनर्जी एक शरीर भाव में था, वो अभी चले गए, तो हम्म। उत्पत्ति उसकी अगली अच्छी हो तो ब्रह्मा जी का पास गए, उनकी आराधना की हम्म। कि अगला जन्म अच्छा हो। हम्म। और गया जहां पर कई सारे लोग जाकर स्थिर हुए हैं, ऐसी जगह को बल आ जाता है फिर। ओके। ऐसे बोलते हैं ना, जहां मन को धीरज मिले वो मंदिर। हम्म। अगर आप मुंबई में भी रह के मन से, भाव से अगर श्राद्ध करते हो, तो वो पहुंचता ही है वहां। इसके ऊपर एक स्टोरी है, आई वुड लाइक टू शेयर, प्लीज शंकराचार्य जी का। प्लीज प्लीज शेयर। शंकराचार्य जी एक बार पिंडदान कर रहे थे, तो हम्म। ऐसे कोई बुद्धिजीवी होते हैं ना, अपने ही कल्चर को दोष देने वाले, नाम रखने वाले, एक व्यक्ति आए और हम्म। क्रिटिसाइज करने लग गए शंकराचार्य जी को कि आपके पिंडदान करने से आपके पूर्वजों को कैसे पहुंचता है, हम्म। दिस ऑल मिथ, दिस ऑल, ये मिथ्या है, ये सच नहीं है। तो हम्म। शंकराचार्य जी बहुत ज्ञानी तो थे, वो खुद ही ज्ञान थे और हम्म। ह्यूमरस थे, witty थे। हम्म। तो उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को एक गाली दे दी। ओ। और वो गाली सुन के वो व्यक्ति गुस्से में हो गया कि आप कैसे मुझे माता पिता से गाली दे सकते हैं। हम्म। तो शंकराचार्य जी ने उसको उसी के भाषा में समझाया कि अगर मैंने दी हुई गाली तुम्हारे माता पिता को लग सकती है, तो मैंने हम्म। अच्छे भाव से किया हुआ कर्म मेरे माता पिता को क्यों नहीं लगेगा? हम्म। तो इट्स एग्जैक्टली। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हाउ वी डू इट, नॉट व्हाट वी डू। ओके। यद भावो तद भवति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सो जो कृत्य श्रद्धा से करते हैं वो वहां पहुंचता है उस लोक में। आप हम्म। देखो ना, आपको अगर मुझे फोन करना है तो एक सर्टन नंबर डायल करना पड़ेगा। हम्म। डिजिट 0 to 9 ही होंगे, पर एक हम्म। सर्टन नंबर डायल करेंगे तो यू विल गेट कनेक्टेड टू मी। यस। ये अलग फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं और हम एक साथ बात कर सकते हैं, वैसे वो फ्रीक्वेंसी अलग है। तो वहां जाने के लिए सर्टन स्थिति में होना, श्रद्धा में होना, वो कार्य में एकरूप होना, तो वाइब्रेशंस वहां जाते हैं और फिर वहां पहुंचते हैं। एग्जैक्टली। That's- सो लास्टली जो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो यही कि अगर अ, कोई इन रिचुअल्स को फॉलो नहीं भी करता है, कोई श्राद्ध पक्ष में अगर ये जो कहा जाता है कि आप श्राद्ध करिए पूर्वजों का, अगर कोई नहीं भी बिलीव कर रहा है, देन क्या वो गलत कहलाएगा फॉर सर्चिंग लॉजिक इन एवरीथिंग, फॉर नॉट फॉलोइंग सच थिंग्स? आपका क्या कहना है लास्टली? मैं ये कहूंगा कि हर एक की अपनी अपनी मान्यता है इस पे। बट जो भी हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में होता है, वो हाईली साइंटिफिक है और स्पिरिचुअल है। नहीं मानते हैं, देखो हम ये बोल के कि मैं नहीं मानता कि दुनिया में ओशन है, बोलने से वो नहीं होने वाला ऐसा नहीं, वो तो है ही। और हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। मैं नहीं मानता पानी से प्यास प्यास बुझती है, तो व्यक्ति की मान्यता है, पर वो प्यासा भी रहेगा उसमें। पर मुझे एक बात कहना है कि जिससे हम आए हैं इस दुनिया में, जिनके वजह से हमें आज में हम में ये क्वालिटीज है, उनके लिए कोई यदि कृत्य करते हैं अच्छे मन से, अच्छे भाव से, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है।
आखिर हम जीते जी भी यही करते हैं ना, हम अपनों के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। और भले वो शरीर भाव में नहीं है, पर वो भी तो अपने ही है। हम्म। तो उनके लिए करना भी, एक उन तक वाइब्रेशन जाना अलग बात होता है, और दूसरी बात होता है हमारे लिए तृप्ति लगता है, उसमें सेटिस्फैक्शन आता है, देने की वृत्ति आती है। आप देखो, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उसके बाद दान भी करते हैं। यस। दान देने से एक्सपेंशन होता है अंदर, एक विकसित लगता है मन, कि हम्म। खुद का नहीं सोचना है सिर्फ, औरों का सोचना है, समाज के काम आना है, ये देने की वृत्ति अगर आए तो हम्म। उसको एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड दिया, और हिडन साइंटिफिक सेंस है उसके पीछे। तो जो नहीं मानते, नहीं मानने से ये बदलेगा नहीं, पर हम्म। अगर मान के करेंगे तो अच्छी बात है। पर ये भी ठीक नहीं, मैं तो बोलूंगा, कि कृत्य करते हैं पर मन कहीं और है। हम्म। जैसे भगवान के सामने पूजा तो कर रहे हैं, पर टीवी पीछे चल रहा है, वहां ध्यान ज्यादा है। तो ये हम्म। सिर्फ एक्शन हो गया। जैसे मैं अभी हाथ उठा रहा हूँ, गर्दन हिला रहा हूँ, वैसे एक एक्शन हो गया, उसके पीछे फिर मीनिंग नहीं रहा कुछ। हम्म। So hidden things, hidden message at the same time, matter, body is getting involved, can give us the wholesome experience in life for our peace of mind, for our values. और यही प्रथा आगे चले बच्चों में, अगले जनरेशन में, तो एक रिस्पेक्ट देने की जो मूल है हमारा, उसको देखने की एक अच्छी वृत्ति इम्बाइब हो जाएगी सब में। That's the Exactly. logic and sense behind this technique. Yes. So thank you so much, sir, for sharing your knowledge on ABP Live podcast. और आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच धन्यवाद। सर। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहें। आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।